पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि मुंगावली में लोगों का मन आस्था से हटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण किसानों की फसल खेतों से घर और मंडी तक आ जाती है। ठीक उसके पहले जो गणेश उत्सव का समय होता है उसमें कहीं न कहीं सूनापन, किसानों का व्यस्त होना भी माना जा रहा है। इतना सब होकर भी गणेश पंडालों की शोभा सिर्फ शहरी लोगों से बनी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय में युवाओं ने अपनी इच्छा अनुसार गणेश विसर्जन कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं त्यौहार अब फीके होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन की अनुयायी या प्रमुख इसके विषय में मौन रूप धारण किए हैं, जो चिंता का विषय है। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से इसके बारे में बात की तो लोगों ने बताया कि पूर्व समय में विसर्जन की बेला में शाम को चल समारोह होता था, जिसे देखने के लिए दूर दराज के लोग नगर में आते थे और हर उत्साह का माहौल होता था। परंतु अब परिपाटी विलुप्त होती दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह सभी अपनी मनमानी करते रहे तो त्यौहार सिर्फ नाम के लिए होते चले जाएंगे। गणेश विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन, सभी नगरवासियों का मन पूर्व की तरह उत्साह देखने की है, क्योंकि आज इस प्रथा को रोका नहीं गया तो आने वाला कल इस विसर्जन के त्यौहार को निरंतर कमजोर बनाता चला जाएगा। आप भी सुनिए लोगों की राय पंडालों के बारे में क्या है। अभी हम खड़े हुए हैं रामलीला मंच जो पुराना बाजार स्थित है, और ये जो आप देख रहे हैं गणेश जी की झांकी, ये पूर्व समय से लगती चली आ रही है। यहाँ पर सभी जैन धर्म और हिंदू धर्म यानी सनातन के सभी अनुयायी मिलकर इस झांकी में सहयोग करते हैं और ये निरंतर चलती चली आ रही है। हम इसमें कुछ जैन संप्रदाय और सारे हिंदू संप्रदाय से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सिंह गोलू है। और ये देखें आप, कितना पावन त्योहार आज नगर में चल रहा है। भादों का महीना है, जिसमें सौहार्द पूर्वक हम हिंदू समाज गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं और हम जैन समाज 10 लक्षण महापर्व का त्योहार मना रहे हैं। ये हमारे मुंगावली की समानता है। और अभी आप देखेंगे कि 28 तारीख को यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का त्योहार भी मुंगावली नगर में मनाया जाएगा। तो ये मुंगावली नगर का एक महत्वपूर्ण पर्व जो तीनों धर्म एक साथ पर मनाएंगे। और ये देखें, हमारी नगर मुंगावली का रामलीला मंच है यहाँ पर। और ये बगल में जैन मंदिर है, जहाँ पर सुबह गणेश जी की आरती होती है और सुबह यहाँ 24 भगवानों की पूजन होती है। तो इसमें दोनों धर्म के लोग मिलकर बड़े उत्साह के साथ धार्मिक कार्य करते हैं। पुराना बाजार एक जैन समाज का हब भी माना जाता है और हिंदू समाज का भी। रामलीला मंच भी यही है और जैन समाज के सारे प्रमुख मंदिर लगभग यही हैं। तो सुबह क्या लगता है कि धर्म की प्रवाह कितनी बहती है हर तरफ से? सुबह 6 बजे से यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे पूरा धार्मिक मय माहौल है। माने आज जैन समाज का 6 बजे से पूजन पाठ कार्यक्रम चालू हो जाता है और सुबह 7:30 बजे के करीब यहाँ गणेश जी की बहुत ही भक्ति भाव से राम मंच पे पूजा होती है। तो सुबह देखें आप, ऐसा लगता है कि ये 10 दिन कितने धार्मिक व्यतीत कर रही है मुंगावली की सब समाज। तो बहुत ही ये हब जो माना आपका कहना था कि ये पुराना बाजार राम मंच ये हब है, ये बहुत ही बड़ा ये हब है हमारी मुंगावली का। और यहाँ सभी लोगों में समानता है। यहाँ किसी प्रकार का हम लोगों में एक दूसरे में वो नहीं है कि हम लोग आपस में इनसे कुछ या हमसे कहें। तो ये बढ़िया हमारा त्योहार बड़े ही सौहार्दपूर्वक। बोलो भाई, पिछले समय में आपने गणेश विसर्जन देखा था और अब देखते हैं, क्या फर्क दिखता है? देखें भाई कि अब अंतर ये है कि प्रतिमाएं तो लग रही मुंगावली में, पर जो विसर्जन के समय एक सा जो विसर्जन के लिए गणेश जी बस स्टैंड से होकर पुराना बाजार होकर मलागा रोड होकर भुजरिया तालाब में विसर्जन के लिए जा रहे थे, अब वो नहीं बचा हमारे यहाँ। अब साहब जिनने गणेश जी लगाए वो अपने हिसाब से विसर्जन कर देते हैं। तो एक माहौल डिफरेंस हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लगता हम लोगों को कि क्या करें क्या नहीं। क्या कुछ झांकियां पोस्ट ऑफिस चौराहे से होकर निकल जाती है तो पता नहीं चलता कितनी झांकियां लगी तो कितनी झांकियां नहीं लगी। सनातन के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें जो परिपाटी आज से 10 साल पहले चली आ रही है उसका ही निर्वहन मुंगावली सनातन धर्म करे। और जैसे कि झांकियों का जो रूट था उसी हिसाब से झांकियां एक साथ निकालें। गणेश जी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि 9 दुर्गों में भी दशहरा जो मनता था मुंगावली में,
कि पूरी झांकियां बस स्टैंड से प्रारंभ होकर राम मंच होकर भुजरिया तालाब को जारी साहब वैसा ही यहाँ से रूट तय हो, मेरा निवेदन है, जिससे लगे कि आज मुंगावली में माहौल है। तो आप देख रहे हैं कि ये पुराना बाजार है और पीछे आप देख रहे हैं रामलीला मंच है, साथ में बगल में जैन मंदिर है। बहुत सारे लोगों का कहना है मुंगावली में कि झांकियों का जो विसर्जन महोत्सव होता है वो एक साथ हो। पुरानी परिपाटी एक बार देखने की इच्छा युवा पीढ़ी दोबारा से रखती है, तो आने वाले समय में अगर इसका प्रभाव होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम खड़े हुए हैं भुजरिया तालाब रोड, मल्हारगढ़ रोड भी कहलाता है ये, उसके समीप। यहाँ से जितना भी हिंदू संप्रदाय के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो झांकी हो, डोल 11 हो, गणेश विसर्जन हो या दुर्गा माता का विसर्जन हो, इसी रोड से गुजरते हैं। इस रोड से गुजरने वाले सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। पहले यहाँ रोड नदारत थी, अब नगर परिषद की तरफ से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती जा रही हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट है आज का कि क्या गणेश विसर्जन अपने हिसाब से होना चाहिए, क्या उसको एक व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। पिछले 10 साल पहले जिस तरीके से विसर्जन की परिपाटी देखी जाती थी, क्या आज उससे हम कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ, आपका नाम क्या है भाई? मैं अमित समाधिया, मैं भुजरिया तालाब रोड पर निवास करता हूँ। और जब से मैंने उस समाला में देख रहा हूँ, एक जैसे दशहरे की हम बात करें तो कोटा एक बहुत ही नामचीन दशहरा वहाँ मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई जगह का नाम आया था कि दशहरा देखने चलना तो मुंगावली का नाम आता था। लेकिन आज चाहे ये कहें कि व्यक्ति के पास समय नहीं या धर्म के प्रति शायद वो रुझान नहीं जो पहले हुआ करता था, और धर्म प्रचार का भी तरीका अब बदल गया है लोगों का। जो आज हम देखते हैं, चाहे वो गणेश विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन, आप लोग अपने हिसाब से झांकियां ले जाते हैं, कोई दिन में, कोई सुबह, कोई रात में, कोई शाम को। लेकिन जो विधिवत पहले क्रमबद्ध तरीके से झांकियों को विसर्जन किया जाता था, वही अगर परंपरा पुनः सुचारू की जाए तो एक तो बहुत ही शोभायमान ये झांकियां रहेंगी। क्रमबद्ध तरीके से जब आएंगी, व्यक्ति गांव-गांव से मुंगावली या जहां भी झांकियां निकाली जाती हैं दशहरा या गणेश उत्सव पर देखने आते हैं, गांव-गांव से आ रहे हैं लोग बाग, और उनको वो पुराना प्रदर्शन नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मन फीका होता है। जी, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि इस बार गणेश पांडालों की रौनक नदारत है। हमने सारे पांडालों का देखा है कि मुंगावली में पांडालों से रौनक नदारत है। उसका एक कारण हम ये भी मान सकते हैं कि खेती से जुड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर क्या गणेश विसर्जन नियमबद्ध तरीके से होना चाहिए? क्या हमें अपने तरीके से चाहे जब झांकियों का विसर्जन करना चाहिए? बाकी नियमबद्ध आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है कि विसर्जन के लिए कोई ये नियम नहीं कि सभी एक साथ जाएं, लेकिन जो नियम पहले नगर का था कि सभी झांकियां एक साथ नगर की निकलना चाहिए, वो आवश्यक है। क्योंकि वो जो तरीका था वो धर्म प्रचार का बहुत अच्छा तरीका था। धर्म प्रचार और धर्म प्रसार, ये दोनों के लिए अगर क्रमबद्ध और रचनात्मक तरीके से हम कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा एक साधन है धर्म प्रचार का, और हमारी जो कलाकृतियां हैं, जो हमारे अनुष्ठानों का तरीका है, वो प्रदर्शित करने का है। आपको क्या लगता है गणेश जी में ऐसी कौन सी कमी है? लाइट की, रोड की, साफ सफाई की, या सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है? नहीं, नगर पालिका अपने स्तर पे विभाग तैयारियां पूरी करता है। और रही जो इस बार रौनक हमें गणेश उत्सव में जो देखने को मिले, उसका मुख्य कारण खेती का, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो लगभग व्यक्ति अपनी अपनी खेतियों के काम में व्यस्त होने के कारण शायद इस बार कम ध्यान है, और थोड़ा बरसात भी लेट है, उस कारण भी कुछ हम कह सकते हैं कि। एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि अभी इस वक्त आवारा मवेशियों की संख्या बहुत है, तो क्या उनको मुंगावली नगर से दूर कर देना चाहिए? क्योंकि अब बच्चे बुजुर्ग सभी लोग निकलते हैं। बाकी क्षेत्र में जंगल है, जंगल में कर देना चाहिए। और
बहुत गौशाला भी शासन के द्वारा बहुत बनाई गई है। वैसे प्रशासन का मुख्य दायित्व, प्रशासन से पहले मैं कहना चाहूंगा ये जनता का दायित्व है। जिनके पास गौएं हैं, जिनके पास जानवर हैं, वो अपनी गौएं, अपने जानवर, अपने मवेशियों को स्वयं संरक्षित करें। और कई बाहर क्षेत्र से भी जो आवारा मवेशी हैं, तो उसके लिए नगर पालिका को जिम्मेदारी समझना चाहिए। यहाँ पर जैन समाज की दयोदय गौशाला है और पुरानी जेल बिल्डिंग में भी अभी पिछले तत्कालीन सरकार ने गौशाला की व्यवस्था वहाँ करवाई थी। विभाग चाहे तो, नगर पालिका चाहे तो वहाँ इन मवेशियों की व्यवस्था करवा सकता है, और चाहे जंगल में छुड़वाए, लेकिन इनकी व्यवस्था चूंकि आवारा मवेशियों की व्यवस्था की सवाल है, तो वो नगर पालिका या अन्य विभागों को, जो भी इससे संबंधित विभाग है, उनको अपने ऊपर दायित्व लेना चाहिए। थैंक यू समाधिया जी, धन्यवाद साहब। मुंगावली के सबसे व्यस्त मार्केट जो देखा जाए तो पैसा निकालने के लिए या किसी भी बैंक से संबंधित किसी भी कार्य के लिए सबसे व्यस्त मार्केट माना जाता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरी ओर कि पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। उसका विशेष कारण ये है कि किसानों की कटाई का समय ये महत्वपूर्ण है और इसी समय गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। तो देखा जा रहा है कि गणेश का पंडाल है वो पूरी तरीके से खाली जा रहे हैं। मुंगावली में जो गणेश जी की प्रतिमाएं जितनी भी लगाई जाती थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी थोड़ी होके कम होती जा रही हैं। हम इसी सब्जेक्ट को लेके मुंगावली के नगर वासियों से बात कर रहे हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? सतीश जैन। सतीश जी, आप बताएं कि इस बार गणेश जी का जो उत्सव है वो कहीं ना कहीं फीका दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है कि सब अपने अपने हिसाब से गणेश जी विसर्जन करते हैं, और जो बच्चे लोग भी अगर गणेश जी झांकियां देखने आते थे तो वो अलग से बाजार में आते थे। उनको मालूम था कि इस समय से इस समय तक झांकियां निकलनी है, लेकिन अब उनका पता नहीं रहता, इसलिए कुछ रौनक नहीं दिखती। अब पहले देखा जाता था कि गणेश जी का जो उत्सव होता था उसमें जो विसर्जन की बेला होती थी वो एक साथ सारे गणेश जियों को लेके जाया जाता था। अब अपनी मर्जी से लोग बाग जाते हैं, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहले की अपेक्षा धर्म तो बड़ा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से अपने हिसाब से गणेश जी का विसर्जन करने लगा है। पहले क्या होता था, सब लोग एक साथ मिलके करते थे तो खुशियां आती थी, लोग बाहर बाहर से लोग देखने भी आते थे, तो कुछ सबका नज़ारा जो होता था वो अलग ही होता था। क्योंकि अब सब अपने अपने हिसाब से विसर्जन करते हैं तो उतना उत्साह नहीं है, लेकिन धर्म पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अब इस समय जो पहले गणेश जी के पंडाल लगाए जाते थे वो पहले देखा जाता था कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, कुछ बच्चों के कार्यक्रम होते थे। अब पंडालों की रौनक तो गायब है। कोई विशेष कारण उसका आपको नजर आता है या खेती से जुड़ा हुआ समय है? खेती से जुड़ा हुआ समय है या कटाई का समय चल रहा है, इसलिए रौनक कम है और अपने अपने काम में जुटे होने की वजह से समय कम है लोगों को, इसलिए भीड़ भी कम है और उत्साह भी कम है। यही मूल कारण है। वैसे क्या आपको लगता है कि गणेश विसर्जन एक साथ होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए जो अपनी इच्छा से ले जाते हैं, या युवाओं को कुछ ज्ञान में कुछ कमी है? अरे ज्ञान में कमी तो है ही, होती ही है, इसलिए तो आगे पीछे करते हैं सभी, सबके एक साथ होना चाहिए कायदे से। अब वो समितियां हैं, थोड़ा बहुत तो अलग अलग हो जाता है, आगे पीछे चलता है थोड़ा, लेकिन क्या अलग अलग जाने से धर्म कहीं कमजोर नजर आता है? आपकी सोच क्या कहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमजोर होने का कोई कारण नहीं है। सभी लोग उत्साह से अपना विसर्जन करते हैं, गाते धूम मचाते हुए जाते हैं, प्रसाद वितरण भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नजर में बेस्ट क्या है, दिन में विसर्जन करना या रात्रि में एक साथ ले जाना? नहीं, शाम को 4 बजे से अपने यहाँ होता था तो शाम को 4 बजे से होना चाहिए। जो पहले से चला आ रहा है उसी को लागू कंटिन्यू करना चाहिए। आप पंडालों के जितने भी प्रमुख हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? कैमरे पे देख के आप कोई अपील करें। नहीं, सभी को अपने उत्साह के साथ पंडालों में गणेश जी का स्थापना करनी चाहिए, उत्साह के साथ करनी चाहिए, और लोगों को दिखना भी चाहिए कि हाँ, यहाँ गणेश जी की स्थापना हो रही है और झांकी लगी है। जैन साहब, एक क्वेश्चन आपसे भी है मेरा कि आपके व्रत चालू हैं, गणेश जी और जैन समाज के व्रत एक साथ चालू होते हैं, तो क्या जैन संप्रदाय में आज भी वही परिपाटी लागू है जैसी पहले चलती थी, या अभी वो कुछ चेंज हुई है, कुछ क्राउड में कमी आई है? नहीं, जैसी शुरू से चली आ रही वही चलती आ रही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। कोई अंतर नहीं आया।